हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस न्यू स्टोरी में। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश, और वीडियो के अंत में हम वर्ड्स मीनिंग पर भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो इंग्लिश की समझ है और भी इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। द किंग्स सीक्रेट। दोस्तों, ये जो बीच में मार्क है, ये अपोस्ट्रोफे का मार्क इसे कहा जाता है। इसके आगे लगे यस का उच्चारण जो है वो काकी के में किया जाएगा, जैसे द किंग्स सीक्रेट, राजा का रहस्य। क्या रहस्य है, चलिए इस स्टोरी में देखते हैं। वंस एक बार, देयर वाज अ काइंड किंग, वहां एक दयालु राजा था। हु रूल्ड, जो शासन करता था। अ पीसफुल लैंड, एक शांतिपूर्ण राज्य में, या दोस्तों इसे शांतिपूर्ण जमीन पर ये भी कह सकते हैं। ऑलवेज, और वो हमेशा पहना करता था या पहने रखता था हिज गोल्डन क्राउन, अपने सोने के मुकुट को। एंड नेवर रिमूव्ड इट, और उसे कभी भी नहीं उतारता था। दोस्तों नेवर मींस कभी भी, रिमूव मींस दोस्तों उतारना होता है। ये रिमूव की सेकंड फॉर्म है, और इट माने उसे, किसे दोस्तों, उस मुकुट को, यानी वो मुकुट को कभी भी नहीं उतारता था। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, किसी के भी सामने। इन फ्रंट ऑफ मींस सामने, एनीवन मींस किसी के भी सामने उस मुकुट को नहीं उतारता था। दोस्तों जुकाम हुआ है, थोड़ा सा आवाज मोटी आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। पीपल ऑफन वंडर्ड, लोग हमेशा सोचते थे। पीपल ऑफन मींस अक्सर, और वंडर की सेकंड फॉर्म वंडर्ड है, यानी लोग अक्सर सोचते थे। व्हाई, क्यों। बट नो वन डेयर्ड, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता था। टू आस्क, पूछने की। दोस्तों डेयर मींस हिम्मत करना होता है, और ये डेयर की सेकंड फॉर्म में डेयर्ड है, तो इसका मतलब होगा हिम्मत करता था, यानी कोई भी हिम्मत नहीं करता था पूछने की। इस पैरा से हमें यही पता चला दोस्तों कि एक बार एक दयालु राजा था जो शासन करता था एक शांतिपूर्ण राज्य में। वो हमेशा अपने सोने के मुकुट को पहने रखता था और कभी भी वो उसे नहीं उतारता था लोगों के सामने। लोग अक्सर ये सोचते थे क्यों, लेकिन कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं करता था। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड हिज बार्बर, राजा ने बुलाया अपने नाई को। बार्बर मींस दोस्तों नाई होता है जो बाल काटते हैं, और कॉल की सेकंड फॉर्म दोस्तों है कॉल्ड, यानी राजा ने अपने नाई को बुलाया फॉर हेयर कट, बाल कटवाने के लिए। हेयर कट मींस बाल कटवाना दोस्तों। बिफोर स्टार्टिंग, यानी शुरू करने से पहले, द किंग मेड हिम प्रोमिस, राजा ने उससे वादा कराया। मेड मींस दोस्तों कराना होता है, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। हिम मींस उसे, प्रोमिस मींस वादा, यानी राजा ने उसे वादा कराया। किस चीज का वादा दोस्तों, देखते हैं आगे। टू कीप एवरीथिंग सीक्रेट, यानी सब कुछ रहस्य रखने का, यानी सब कुछ राज रखने का। टू कीप मतलब रखने का, एवरीथिंग में सब कुछ, सीक्रेट में राज, यानी सब कुछ रहस्य रखने के लिए वो राजा ने उस नाई को वादा कराया। द बार्बर एग्रीड, जो नाई था वो सहमत हो गया था या मान गया था। एग्री मींस मान जाना, एग्री की सेकंड फॉर्म दोस्तों अग्रीड है, थर्ड फॉर्म भी अग्रीड होती है, ये वर्ब की फॉर्म है दोस्तों। एंड केयरफुली लिफ्टेड द क्राउन, और केयरफुली मींस सावधानी से, लिफ्टेड मींस उठाया, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म द क्राउन यानी मुकुट को, और सावधानी से वो मुकुट को उठाया। तो एक दिन राजा ने अपने नाई को बाल कटवाने के लिए बुलाया। शुरू करने से पहले राजा ने उसे वादा कराया कि ये जो सब कुछ, जो मतलब सब कुछ है, इसे राज रखना। जो नाई था वो सहमत हो गया था और सावधानी से उस मुकुट को उठाया। अब आगे देखते दोस्तों क्या होता है। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य के लिए, द बार्बर सॉ, नाई ने देखा। दोस्तों सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, सी मींस देखना, सॉ मींस देखा। दैट की द किंग हैड टू स्मॉल गोट लाइक ईयर्स, यानी जो राजा के पास थे दो छोटे गोट्स, लाइक मींस बकरी जैसे या बकरे जैसे, ईयर्स मींस कान। तो उसने देखा नाई ने कि राजा के दो छोटे बकरे जैसे कान थे। ही फिनिश्ड द हेयर कट क्वाइटली, ही मींस वो, फिनिश्ड मींस खत्म किया, फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होगी। उसने खत्म किया द हेयर कट, यानी बाल का काटना, क्वाइटली शांति से। बट लेकिन द सीक्रेट, जो गुप्त था यानी जो रहस्य था, ट्रबल्ड हिज हार्ट, उसके दिल को परेशान कर दिया था। ट्रबल मींस परेशान करना, ट्रबल की सेकंड फॉर्म ट्रबल्ड, यानी उसके दिल को परेशान कर दिया था। हार्ट मींस दोस्तों दिल होता है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू शेयर यानी साझा करना या बताना, इट माने उसे, किसे दोस्तों, उस राज को। बट वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रेकिंग, लेकिन वो डरता था टूटने से, हिज प्रॉमिस, अपने वादे को। तो दोस्तों क्या हुआ, उसके आश्चर्य के लिए जो नाई था उसने देखा कि राजा के पास दो छोटे बकरे जैसे कान थे। उसने शांति से उस बाल का काटना खत्म किया
लेकिन वो जो राज था उसे उसके दिल को परेशान कर दिया था और वो चाहता था किसी से बताना उसे, लेकिन वो अपने वादे को टूटने के डर से अपने वादे को टूटने से डरता था, तोड़ने से। अब आगे देखते दोस्तों क्या होता है। एट लास्ट आखिरकार ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में चला गया। डग अ होल, एक बिल खोदा। तो डिग मीन्स दोस्तों गड्ढा खोदना होता है और ये डिग की सेकंड फॉर्म है। डग थर्ड फॉर्म भी डग होगी। अ होल माने एक बिल को खोदा। एंड विस्पर्ड इनसाइड, और अंदर फुसफुसा दिया। विस्पर मीन्स दोस्तों फुसफुसाना होता है। विस्पर की सेकंड फॉर्म है विस्पर्ड, और वो फुसफुसा दिया उसके अंदर। अब क्या फुसफुसाया होगा दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि राजा के वही। अब देखिए आगे भी वही लिखा है। द किंग हैज गोट्स ईयर्स, राजा के बकरी जैसे कान है, यानी राजा के बकरी के कान है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। ये लास्ट पैरा है। देन ही कवर्ड इट, तब उसने उसे ढक दिया। विथ सॉइल, मिट्टी से। दोस्तों सॉइल में मिट्टी होती है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। लाइट, हल्का, एंड पीसफुल, और शांति। आफ्टर दैट, उसके बाद, और उसने यानी शांति और हल्का महसूस किया। दोस्तों आखिरकार उसका दिल नहीं माना। वो सोचता था इधर उधर बताने के लिए, पर उसका दिल नहीं माना, तो वो जंगल में चला गया और उसने एक बिल को खोदा और उसी में उसने फुसफुसा दिया कि राजा के दो बकरी जैसे कान है, यानी बकरी के कान है। फिर उसने उसको कवर कर दिया, यानी ढक दिया मिट्टी से, और उसके बाद वो मतलब शांति और हल्का महसूस कर रहा था। नेक्स्ट पैरा देखते दोस्तों। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बम्बू ग्रू देयर, बांस उग गए वहां, यानी बांस वहां उग गया। ग्रो की सेकंड फॉर्म दोस्तों ग्रू है, थर्ड फॉर्म ग्रोन होगी। व्हेनेवर, जब भी, द विंड ब्लू, जब भी, विंड माने हवा, ब्लू भी चलती थी। ब्लो की सेकंड फॉर्म, ब्लो भी चलना, ब्लू भी चलती थी। जब भी हवा चलती थी। इट विस्पर्ड, वो भी फुसफुसाती थी। क्या फुसफुसाती थी? द किंग हैज गोट्स ईयर्स, राजा के बकरी के कान है। एवरीवन हर्ड इट, हर किसी ने यानी सभी लोगों ने सुन लिया उसे। द किंग डिड नॉट गेट एंग्री, राजा नाराज नहीं हुए थे। ही सेड, उन्होंने कहा, अ ट्रू काइंड किंग, एक सच्चा राजा, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद को स्वीकार करता है, यानी जो उनकी सच्चाई है वो स्वीकार करते हैं। द पीपल रिस्पेक्टेड, लोगों ने सम्मान किया। हिम माने किसे दोस्तों? राजा का। इवन मोर माने, इवन मोर मीन्स दोस्तों और ज्यादा। लोगों ने राजा का और भी ज्यादा, उससे ज्यादा जो सम्मान कर रहे थे उससे भी ज्यादा सम्मान किया। तो इस लास्ट पैरा से हमें यही पता चला कि दोस्तों कुछ समय बाद जहां वो फुसफुसा के वो आया था नाई की, मतलब राजा के दो कान है, तो वहां पे बांस का पेड़ उग गया। जब भी हवा बहती थी, ब्लू, ब्लो मीन्स हवा का बहाना दोस्तों, ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू है और थर्ड फॉर्म ब्लोन होगी। माने जब भी हवा बहती थी वो भी फुसफुसाती थी कि राजा के बकरी के कान है। हर कोई इसे सुन लिया था दोस्तों। अब जो चीज राजा सीक्रेट रखा था, गुप्त रखा था, समझ लीजिए प्रजा सारी जान गई। और राजा को गुस्सा नहीं आया। उसने कहा कि सच्चा राजा वही होता है जो सच्चाई को एक्सेप्ट करे, यानी खुद को एक्सेप्ट करे। और लोगों ने उसके सम्मान में कमी नहीं की, उन लोगों ने और ज्यादा सम्मान किया। तो इसके थोड़ा वर्ड्स मीनिंग जो दोस्तों हार्ड वर्ड है, यानी जो मुश्किल यानी कठिन मीनिंग है, देख लेते हैं। वेल्दी मीन्स दोस्तों होता है धनी या अमीर। प्रोमिस मीन्स दोस्तों वादा करना होता है। ट्रबल मीन्स परेशान, ट्रबल की सेकंड फॉर्म दोस्तों है। कवर मीन्स ढक दिया, कवर की सेकंड फॉर्म है। रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान या आदर करना होता है। करेज मीन्स साहस या हिम्मत होती है दोस्तों। और स्ट्रेंज मीन्स दोस्तों अजीब, अजीब होता है। और स्ट्रेंजर का दोस्तों एक नई मीनिंग बता दें हम, स्ट्रेंजर को हम लोग अजनबी बोलते हैं। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य होता है दोस्तों या हैरान। विस्पर मीन्स फुसफुसाना होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है या मानना होता है। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी दोस्तों। आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।